जय हिंद एवरीवन, आई विवेक पांडे वेलकम बैक इन टारगेट डिफेंस फोर्सेज। एक और वीक एंड आ चुका है और हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इस वीक की टॉप 5 वीकली अपडेट्स। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जनरली आपको पता चलेगा कि हमारे डिफेंस सेक्टर में इस वीक में क्या क्या बड़ी अपडेट्स आई हैं। अगर आप एक डिफेंस एस्पायरेंट हैं और अपनी आने वाली एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है, क्योंकि कई बार आपसे एसएसबी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स बताइए या टॉप 3 डिफेंस अपडेट्स बताइए। एट दैट टाइम कॉन्फिडेंटली आप अपने आंसर दे सकते हैं। हियर कम्स द वीडियो, मस्ट वॉच टिल द एंड। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की ओर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 37 गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 8 कीर्ति चक्र, जिनमें से 5 पॉस्थमस थे, और 29 शौर्य चक्र, जिनमें से 5 पॉस्थमस थे। यह अवार्ड्स आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट या यूनियन टेरिटरी पुलिस के पर्सनल्स को दिए गए डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी में, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। यह गैलेंट्री अवार्ड्स गैलेंट, इंडोमिटेबल करेज एंड एक्सट्रीम डिवोशन टू ड्यूटी के लिए दिए गए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी प्रेजेंट थे इस सेरेमनी में। कीर्ति चक्र इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। सुदीप सरकार, जो कि कांस्टेबल जीडी थे बीएसएफ में, रोहित कुमार, जो कि सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल थे जेके पुलिस में, को कीर्ति चक्र दिया गया पॉस्थमसली। 3 पर्सनल्स, जिनमें से एक मेजर रैंक के हैं आर्मी के राष्ट्रीय राइफल से, उनको भी कीर्ति चक्र दिया गया। राइफलमैन औरंगजेब जेएनके लाइट इन्फेंट्री के थे, जिनको पॉस्थमस शौर्य चक्र दिया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है, नेम द ऑफिसर ऑफ द आर्मीज राष्ट्रीय राइफल हु गॉट द कीर्ति चक्र। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की ओर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। 2024 की रिपब्लिक डे परेड में सिर्फ विमेन पार्टिसिपेंट्स होंगे। विमेन के लिए आर्म्ड फोर्सेज में अपॉर्चुनिटीज़ और रोल्स को इंक्रीज़ करते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्लान किया है कि नेक्स्ट रिपब्लिक डे परेड में विमेन पार्टिसिपेशन और इंक्रीज़ की जाएगी। रिपब्लिक डे 2024 की परेड, जो कि कर्तव्य पथ पर होगी, उसमें ओनली विमेन पार्टिसिपेंट्स होंगी कंटिजेंट्स में, जिसमें मार्चिंग बैंड एंड टैब्लो भी इंक्लूडेड है। हालांकि इसका मतलब होगा परेड में विमेन की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, क्योंकि इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड रेजिमेंट्स में विमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। 2023 की परेड में भी नारी शक्ति, विमेंस पावर्स की थीम सेंटर और फ्रंट पे थी। इंडियन नेवी का टैब्लो ने शोकेस किया था विमेन एयर क्रूज ऑफ डोर्नियर एयरक्राफ्ट, जो कि हाईलाइट कर रहा था ऑल विमेन क्रू सर्विलेंस सॉर्टी, जो कि लास्ट ईयर हुई थी। सीआरपीएफ की विमेन आर्म्ड पुलिस बटालियन का पार्टिसिपेशन भी फॉर द फर्स्ट टाइम ही हुआ था। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के कंटिजेंट्स को विमेन ऑफिसर्स ने लीड किया था। इंडियन नेवी का कंटिजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने लीड किया था, और इंडियन एयरफोर्स का कंटिजेंट स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने लीड किया था। फर्स्ट टाइम नेवी के मार्चिंग कंटिजेंट में 3 विमेन अग्निवीर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। आर्मी की आकाश मिसाइल सिस्टम कॉलम को लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने लीड किया था। आर्मी कोर ऑफ सिग्नल्स के डेयर डेविल मोटरसाइकिल राइडर्स को लीड भी एक विमेन ऑफिसर ने किया था। फर्स्ट टाइम बीएसएफ की कैमल कंटिजेंट का पार्ट भी एक विमेन पर्सनल थी। अब आपके लिए फाइनली एक क्वेश्चन बनता है, प्लीज कमेंट विच कंटिजेंट वॉन द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड। चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ की ओर। रक्षा मंत्रालय ने टेरिटोरियल आर्मी की विमेन ऑफिसर्स की पोस्टिंग एलओसी पर अप्रूव कर दी है। एग्जिस्टिंग कैडर मैनेजमेंट को अमेंड करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टेरिटोरियल आर्मी की विमेन ऑफिसर्स को एलओसी पर सर्व करने के लिए अप्रूव किया। टेरिटोरियल आर्मी में विमेन ऑफिसर्स की कमीशनिंग 2019 से शुरू हुई। अब तक यह विमेन ऑफिसर्स सर्व कर सकती थी इकोलॉजिकल टास्क फोर्स यूनिट्स, ऑयल सेक्टर यूनिट्स एंड रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट्स में। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अब विमेन ऑफिसर्स टेरिटोरियल आर्मी के इंजीनियर रेजिमेंट्स में पोस्ट की जाएंगी लाइन ऑफ कंट्रोल पर। टेरिटोरियल आर्मी एक ऑक्सिलरी मिलिट्री फोर्स है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1948 में। यह रेगुलर आर्मी का एक पार्ट है एंड इसका प्रेजेंट रोल है रेगुलर आर्मी को रिलीव करना स्टैटिक ड्यूटीज से, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करना, और साथ में यूनिट्स प्रोवाइड करना रेगुलर आर्मी को ज़रूरत पड़ने पर। टेरिटोरियल आर्मी की स्ट्रेंथ लगभग 40,000 पर्सनल्स की है, जिसमें इन्फेंट्री बटालियंस, इकोलॉजिकल टास्क फोर्स यूनिट्स, रेलवे इंजीनियरिंग यूनिट्स, ऑयल सेक्टर यूनिट्स एंड इंजीनियर यूनिट्स शामिल हैं।
हमारी चौथी न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के ध्रुव चॉपर्स को क्रिटिकल सेफ्टी अपग्रेड्स की ज़रूरत है। इंडिया की सेमिलैक सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन ने ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की डिज़ाइन रिव्यू ऑफ अ सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम करवाने के लिए कहा है। ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का कई बार एक्सीडेंट्स हुआ है। लास्ट वीक ही आर्मी का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। रेगुलेटरी बॉडी ने ऑर्डर किया है एक एक्सपर्ट पैनल को ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के सिस्टम को रिव्यू करने के लिए, जो कि उसकी एयरवर्दीनेस इंप्रूव करने में काम आएगी। यह डिज़ाइन रिव्यू बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लगभग 300 मल्टी रोल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स यूज़ करती है, जिसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। बेंगलोर में बेस सेमिलैक ने तीनों सर्विसेज और कोस्ट गार्ड को यह डिटेल्स नोटिफाई की हैं। यह डिज़ाइन रिव्यू की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स का ट्रबलिंग सेफ्टी रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 5 सालों में यह हेलीकॉप्टर 12 एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व था। इंडियन आर्मी ने सारे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया मई 4 के JNK में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद, जिसमें एक सोल्जर की मृत्यु भी हो गई थी। सेमिलैक, जो कि फंक्शन करता है अंडर DRDO, यह कंक्लूजन में पहुंचा है कि हेलीकॉप्टर के बूस्टर रॉड्स को मैंडेटरी डिज़ाइन रिव्यू से गुजरना होगा। यह बूस्टर रॉड्स की इन्फॉर्मेशन नेवी के ALH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग में नोटिस में आई थी। यह रॉड्स पायलट को अलाउ करते हैं हेलीकॉप्टर के मोशंस कंट्रोल करने में। इसका ज़रा सा भी फेलियर सीवियरली इफेक्ट कर सकता है पावर इनपुट रोटर ब्लेड्स तक को, जिससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। चलिए अब आपको ध्रुव के बारे में कुछ बताते हैं। ALH ध्रुव एक ट्विन इंजन मल्टी रोल मल्टी मिशन न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर है 5.5 टन वेट क्लास का। यह मिलिट्री एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन द्वारा टाइप सर्टिफाइड एयरक्राफ्ट है मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी आखिरी न्यूज़ की ओर। इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 बाइसन फाइटर एयरक्राफ्ट राजस्थान में क्रैश हुआ। 3 सिविलियंस मारे गए MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट के क्रैश की वजह से, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुआ। पायलट सेफली इजेक्ट कर पाए थे इस सिचुएशन में। इंडियन एयरफोर्स ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप की यह क्रैश का कॉज जानने के लिए। यह MiG-21 एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग सॉर्टी पे था। यह एयरक्राफ्ट ने सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से टेक ऑफ किया। पायलट ने एक ऑनबोर्ड इमरजेंसी फेस की। टेक ऑफ के तुरंत बाद कंट्रोल लूज करने के बाद उन्होंने इजेक्शन प्रोसेस इनिशिएट कर दिया था। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी तक 3 स्क्वाड्रन्स हैं MiG-21 बाइसन्स की, जो कि 2025 तक रिटायर हो जाएंगे और हर एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 फाइटर प्लेन्स होते हैं। एयरफोर्स को अपना पहला सिंगल इंजन MiG-21 1963 में मिला था और सारे टोटल अभी तक 874 जेट्स को इंडक्ट किया गया है। 400 से ज़्यादा MiG-21 एयरक्राफ्ट्स का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके कारण 200 पायलट्स की जानें जा चुकी हैं लास्ट 60 ईयर्स में। इसी रीज़न की वजह से MiG-21 का नाम फ्लाइंग कॉफिन या विडो मेकर भी बन गया है। सो इट वॉज ऑल अबाउट इट। आई विश यू एंजॉय द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। और अगर आप नए हैं टारगेट डिफेंस फोर्सेस चैनल में तो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अपडेटेड। क्योंकि टारगेट डिफेंस फोर्सेस चैनल में डिफेंस अपडेट्स के साथ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलेंगी जो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।